नमस्कार। प्राण यानी ऊर्जा, तेज, शक्ति हमारे समस्त जीवन का सार और आधार। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है तो जीवन है, जो नहीं तो जीवन समाप्त। प्राण तो प्राण है हमारी जीवन शक्ति और इसे विस्तार देने और नियंत्रित करने की कला या योग को प्राणायाम कहा जाता है। अष्टांग योग का चौथा चरण है प्राणायाम। इस योग से शरीर की व्याधियां दूर होती हैं और चित्त शांत रहता है। तो आज मैं सोनिया अडवाणी आपके लिए प्राणायाम के ऊपर भगवद गीता में दिए गए 2 बहुत ही सुंदर श्लोक लेकर आई हूं। ये अध्याय 4 के 29वें और 30वें श्लोक हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्म संयम के लिए उपयोगी प्राणायाम को एक यज्ञ के रूप में विस्तार से समझा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। श्लोकों का अर्थ। साधक गण जो प्राणायाम के परायण होकर अपान वायु में प्राण वायु की तथा प्राण वायु में अपान की आहुति देते हैं, कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राण वायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। इन सभी प्रकार के यज्ञों के साधकों का इन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब अर्थ विस्तार से। 29वें श्लोक से पहले के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे कि जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है और जो केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म कर रहा है, उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। फिर वे साधक गण किस किस स्वरूप के यज्ञ करते हैं ताकि वे परमात्मा को प्राप्त कर सके, ये समझाते हैं। 29वें और 30वें श्लोकों में प्राण शक्ति की आहुति से कैसे साधक यज्ञ करते हैं, ये बता रहे हैं वे। प्राणायाम में मूलतः 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ है नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेने की क्रिया। इसमें लय और अनुपात का होना अति आवश्यक है। अंदर ली हुई श्वास को क्षमता अनुसार रोक कर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। सांस को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक और श्वास को बाहर छोड़कर पुनः नहीं लेकर कुछ देर रुकने की क्रिया को बाहरी कुंभक कहते हैं। इसमें भी लय और अनुपात का होना अति आवश्यक है और अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। ये भी लय और अनुपात अनुसार ही होना चाहिए। नियंत्रित गति और उचित लय और अनुपात में बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम रूपी यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव से प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संयमित आहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अर्थात आहार संयमित और शुद्ध हो तभी चित्त शुद्ध होगा और एक शुद्ध चित्त ही परमात्मा प्राप्ति की तरफ बढ़ सकता है। संयमित आहार का भी प्राणों के इस यज्ञ में अति महत्वपूर्ण प्रयोजन है। यह स्वयं में एक प्रकार का यज्ञ है। ये सभी यज्ञ पापों का नाश करने वाले होते हैं तथा इन्हें जानने वाले साधकों का परमात्मा में लीन होने का मार्ग सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उन विभिन्न यज्ञों के बारे में समझाते हैं जो वेदों में ब्रह्मा के मुख से विस्तार से कहे गए हैं और कर्म बंधन से मुक्त होने में इनका महत्व बताते हैं। आशा है आपको इन श्लोकों का अर्थ समझ आ गया होगा।
अगर मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। जल्द लौटूंगी, तब तक कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। नमस्कार।